इस्लामाबाद से मैं अब्बास शबीर, कराची से नसीम राजपूत। नसीम भाई, टीम जो है वो इस तरह लग नहीं रहा आपको कि विनिंग ट्रैक के ऊपर आहिस्ता 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 आ जाएगी या आ गई है? और अब्बास भाई देखिए, और आपको पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी उसमें 58 करोड़ इंडियन टीम इंडिया को मिला है, जो हमारा 1 अरब समथिंग 2 अरब के करीब बनता है। और आईसीसी ने इसको 2023 से भी हाई रेटिंग टूर्नामेंट डिक्लेयर किया है। 23% ज्यादा रेटिंग आई है टीवी की, सोशल मीडिया की, वर्ल्ड कप 2023 से भी। आप देखें कितना बड़ा इवेंट इंडिया ने जीता है, और आप इंडिया अभी ने भी जीता है, स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया ने जीता है और हमने कराया है। हमारे ये को भी बात ये है। एहसास चाहता है अब्बास भाई कि अगर इतनी व्यूवरशिप किसी टूर्नामेंट की आई है तो वो पाकिस्तान उसका मेजबान था। एग्जैक्टली, सही सही और सही। आप देखिए कि आज मैं बड़ा पाकिस्तान की जर्सी पहन के बैठा हूँ कि मुझे बड़े अरसे के बाद अपनी टीम के अंदर इंटेंट दिखाई दी, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। यार हार जाओ लेकिन खेलो बहादुरों की तरह, और आज बहादुरों की तरह खेले। और शॉट्स भी लगे हमारे दोनों वो ओपनर जो बुरी तरह नाकाम रहे थे पहले 2 मैचों में, आज के मैच में उन्होंने जो स्टार्ट दिया वो मैच का फर्क साबित हुआ। और हम यही बात कर रहे थे कि आप अपने पावर प्ले को प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको चांस लेने पड़ते हैं, जो चांस हारिस ने लिए, और उसके बाद हसन नवाज ने जो शानदार बैटिंग की, पाकिस्तान की तारीख की T20 इंटरनेशनल की फास्टेस्ट 100 स्कोर की आज उन्होंने। हम सोच सकते थे, आपके वहम गुमान में था कि जिस वक्त बाबर और रिजवान ओपनिंग किया करते थे हम टारगेट चेस कर लेंगे 200 प्लस, वो भी 4 ओवर बचा के जाएंगे, 4 ओवर पहले टारगेट चेस कर लेंगे। अब्बास भाई ये तो हमारे वहम गुमान में नहीं था। वो आप वसीम बाकरी भाई हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, उन्होंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, वो गाना इंडिया का जो है ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो 17-18 साल के बाद हमने कोई इम्पैक्ट देखा, कोई अपनी टीम के अंदर इंटेंट देखी, बहादुरों की तरह खेले। और सलमान अली आगा बहादुरों की तरह टीम लीड करते हुए दिखाई दिए। देखिए मुझे जो अच्छी चीज लगी वो सीनियर्स का रोल रहा। आज आप अगर अपने हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखें, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। शुरू में फिन एलन को आउट किया, वरना इस पिच के ऊपर ऐसा लगता था कि शायद 250 रन बनेंगे। लेकिन सही। चूंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने विकेटें ली और उनको 204-5 रन तक महदूद किया, और वो टारगेट पाकिस्तान 4 ओवर पहले हासिल कर गया। जो मेरे मेरे लिए जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर है, हमारे यहाँ क्या होता था जब हम मैच जीतने की पोजीशन में आ जाते थे तो उसके बाद मजे मजे से मैच खत्म करते थे। वही अगर जो इससे पहले लोग खेल रहे थे जिन्होंने हमारी टीम को 160 रन की टीम बना दिया था, अगर वही बैटिंग कर रहे होते तो शायद आप ये आखिरी ओवर में टारगेट चेस करते, जो आप 4 ओवर पहले चेस करके चले गए। और वही आपकी इंटेंट बता रही है, वही आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट बता रही है, वही बता रही है कि किस तरह इस वक्त दुनिया की दीगर टीमें जो टॉप पर मौजूद हैं वो क्रिकेट खेल रही हैं। वो मारते चले जाते हैं, वो रुकते नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ फील्डिंग लैप्सेस थे, वो फील्डिंग लैप्सेस लाजमी तौर पे, क्योंकि इस पिच के ऊपर बॉलर के लिए गेंद करना मुश्किल होता है, सामने की दोनों एंड से बाउंड्री छोटी है। जरा सा गेंद आपने आगे किया और उसने स्ट्राइक करके गेंद को बाहर पहुंचाया। लेकिन अभी ये नहीं है कि हमें इस कामयाबी के बाद कोई जो है वो क्या कहते हैं खुशफहमी का जश्न शिकार हो मनाना जाए, चाहिए, ओवर खुशफहमी का कॉन्फिडेंट शिकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने जश्न भी नहीं मनाना हमने। कोई जश्न नहीं है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि देखें अभी अगर आप शॉट मारते हुए हसन नवाज का जिगरा दिखाई दिया, हम यही तो बात कर रहे थे हमारे खिलाड़ियों के जिगरे खत्म हो गए, लेकिन हसन नवाज को अपनी बैटिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है। शॉर्ट पिच बॉल पे उनके कई छक्के ऐसे थे, क्योंकि छोटा ग्राउंड था, जो तरह से बाहर जाके गिरे, जो किसी भी ग्राउंड में फिर कैच हो सकता है। कैच हो सकते हैं, तो सारे कैच ही अभी थे आज तकरीबन। दिन था, आज दिन था कि वो जो एज भी लगा तो भी बाहर गया। लेकिन हमें क्रेडिट नहीं छीनना चाहिए ना हारिस से, सही। और ना ना सलमान अली हसन आगा से, नवाज ना से, हसन नवाज से। और ना सलमान अली आगा से, क्योंकि जी, और सलमान ने जो बॉलर्स को तीन भी।
और बॉलर्स नसीब भाई बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो भी राइट ट्रैक के ऊपर बॉल कर रहे थे। उन्होंने भी न्यूजीलैंड के पहली विकेट भी आप देखेंगे 3 रन में ही प्रेशर डाल दिया था न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। टीम में शेप में नजर आई। ये अब क्रेडिट किसको देना चाहिए? अब हसन नवाज या तो पहले से ऑलरेडी खेल रहा है ना, यूसुफ भी साथ अभी गया है, अब वो क्रेडिट तो लेना है ना किसी ना किसी ने एक मैच पावे जीतने का। यार क्रेडिट तो ये क्रेडिट लड़कों को ही जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वजह से लड़कों को जाएगा कि उन्होंने अपने स्टाइल को नहीं बदला। उन्होंने उन्हें जो कहा गया था उन्होंने उसको फॉलो करके दिखाया। वरना तो हम देख रहे थे लोग अपने लिए खेल रहे हैं, अपनी जात के लिए खेल रहे हैं। तो ये लड़कों को क्रेडिट जाएगा, वो आज भी टीम के लिए खेले, वो सही। आज भी उन्होंने उन्होंने उस इंटेंट को नहीं छोड़ा। वरना तो यार कोई भी होता वो कहता है यार 2 मैचों में नाकाम हो चुका हूं, अब तीसरे मैच में तो यार मैं चांस नहीं लूंगा, मैं अपनी क्रिकेट खेलूंगा भाई, मैं चांस नहीं लूंगा। मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैं आज मुझे मुझे जीत की खुशी नहीं है, मुझे उस तरीकेकार को अडॉप्ट करने की खुशी है कि जो तो प्लेयर्स पाकिस्तान को ने दोबारा लाइमलाइट में लेकर आएगा, जो दोबारा पाकिस्तान को बहादुर बनाएगा। देखिए, एक आध इनिंग खेलने के बाद कई ऐसे प्लेयर्स के मैं आपको नाम गिनाऊंगा कि वो उसके बाद टीम से बाहर हो गए। तो हमें खुशफहमी जी का हाँ। शिकार नहीं होना चाहिए, हमें बैक करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी आपको बैक करना होगा कि जिन्होंने इन पे एतमाद तीसरे मैच में भी किया। सही और है। आप बदल भी सकते थे, आपके पास ऑप्शन भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने जो है वो इस पे वो लेके नहीं गए थे किसी को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास सिर्फ उस्मान की सूरत में एक बैटर मौजूद था, उमर बिन यूसुफ मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, तो आप टॉप ऑर्डर पे छेड़ने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन अब सवाल यह है कि कंपटीशन लेवल अच्छा हो जाएगा। और हसन नवाज, ये तो 2 मैच तो हैं ये, लेकिन जो 11 तारीख से आपकी पीएसएल शुरू हो रही है वो आपके टॉप ऑर्डर का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि साइम अयूब फिट होके वापस आ जाएंगे, फखर जमान अवेलेबल होंगे। तो अब आपकी ओपनिंग स्लॉट क्या कंपटीशन। होगी? आपका आपका अब खेलने का अंदाज जो है वो वहां पे जरा ज्यादा चेक होगा। अभी तो हसन नवाज पे और हारिस पे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ना फखर सही है। फिट है ना साइम फिट है, अभी तो खेलना इन्होंने ही है। लेकिन वो पीएसएल जो है वो टोन सेट करेगी कि पाकिस्तान की टीम खान का। सितंबर में T20 एशिया कप में कौन सी टीम होगी, वो टोन टोन सेट करेगी। और मेरे ख्याल में देखिए, एक बात मैं बताऊं कि आपका ये पेयर हारिस जरूर देखें। हारिस अगले 2 मैचों में क्या करते हैं, लेकिन हसन नवाज को फिलहाल ना छोड़ें, क्योंकि हसन नवाज, हारिस को पहले भी बहुत मौके मिले, पाकिस्तान टीम में आते रहे जाते रहे, शाहीन के कप्तान बने, अंडर 19 के कप्तान बने, हर सतह पे कप्तानी वो करते रहे। अगर हारिस आउट ऑफ फॉर्म नजर आए तो उनकी जगह पे आपके पास साइम की सूरत में ऑप्शन मौजूद है, जी हाँ। आपके पास जो है वो फखर की सूरत में ऑप्शन मौजूद है। लेकिन आपने हारिस को विकेट कीपर रखना है, कैरी करना है। अगर बहुत नाकाम होते हैं तो रिजवान की जानिब नहीं देखिएगा, खुदा के वास्ते, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। आप अगर देखें तो फिर हसीबुल्लाह की जानिब देखें, जो उसी अंदाज से खेलने की, जिनकी इंटेंट वही वाली है। और खिलाड़ियों को कहो कि यार तुम हारो, कोई मसला नहीं है, अपनी इस सोच को ना बदलो, अब जरा सोच आगे को ना वाइंड अप बदलो। भी हमने वाइंड अप भी करना है। हमारा दूसरा टॉपिक भी है चैंपियंस ट्रॉफी में। आपने शुरू में बात की कि क्रेडिट सारा हमें जाता है, और नो डाउट कि हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा पीसफुल इनेकाद करवाया है। कोई मसला मसाइल नहीं। यहाँ पे जो फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे वो भी खुश होकर गए, जो टीम्स आई थी वो भी बड़ा खुश होकर, बड़ी हेल्दी बॉडी लैंग्वेज थी, बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी। मजा आ रहा था उनको देखने का भी, और जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया। लेकिन हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि यार ये इतनी बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी थी। आप देखेंगे टीम इंडिया जीत कर गई है नसीम भाई। 58 करोड़ रुपया इंडियन उनको मिला है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 अरब बल्कि 2 अरब के करीब करीब वो पैसा बनता है। उसके अलावा जो पैसे हैं वो अलग हैं। और फिर जो आईसीसी ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 वर्ल्ड कप से भी बड़ा इवेंट था। एज अ टीवी ऑडियंस, पब्लिसिटी,
यानी सारे हर मामलात के अंदर। तो आप देखें कि इंडिया ने बड़ा कारनामा किया है, इसका मतलब है फिर ये जीत कर। भाई इंडिया की टीम अच्छी है यार, उन्होंने कारनामा किया है, इसको कारनामा कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय है नहीं। वो जीत के गए, वो T20 वर्ल्ड कप जीत कर गए, वो फाइनल खेले आईसीसी वर्ल्ड कप का, तो वो कारनामे मुसलसल कर रहे। उनकी क्रिकेट बहुत इंप्रूवमेंट की जाने पे जो दिखाई दे रही है। लेकिन आपके ये प्लेयर अगर तगड़े होके आ गए, देखिए मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद होगा बिल्कुल, आपको अगर हसन नवाज को सामने रखे और आपको एक प्लेयर याद होगा जो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 टाइटल जीता था, वो शाहजेब हसन था, जो कराची का प्लेयर था और ओपनर खेला था 2009 का वर्ल्ड कप। वो भी इसी तरीके से मारते थे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए, एरिना में नजर नहीं आए। शर्जील बहुत अच्छा यार प्लेयर था। मैं टूर्नामेंट का आपसे पूछा है कि ये कितना पैसों के लिहाज से भी एक बड़ा इवेंट था, हर लिहाज से बड़ा इवेंट था। अब बिल्कुल बड़ा इवेंट था। जो अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ये खासा बड़ा टूर्नामेंट था, और उसका क्रेडिट जहां पर, देखिए इंडिया का क्रेडिट इस वजह से बड़ा है। अगर जो आप आई बॉल की बात कर रहे हैं कि देखने वालों के लिहाज से ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट साबित हुआ, तो यार 1.25 अरब की आबादी तो उन्हीं की है। फिर सारी दुनिया में जितने इंडियंस बसते हैं उतने पाकिस्तानी नहीं बसते। क्रिकेट के जितने फॉलोअर आपको पाकिस्तान इंडिया में मिलेंगे, उतने आपको शायद और ममालिक में कम मिलेंगे आपको। और ये बड़ी तादाद के अंदर सारी दुनिया में रहते हैं ये लोग। तो आई बॉल अगर, ब्रॉडकास्टर नसीम भाई, 33 ब्रॉडकास्टर्स के वीजे इंडियंस के इशू हुए थे, तो आप हिसाब लगाएं जो पाकिस्तान आए हुए थे, जो ब्रॉडकास्ट भी वही कर रहे थे, तो भाई इंग्लैंड की कोई कंपनी थी उस। ब्रॉडकास्ट वही कर रहे थे, प्रोडक्शन उनकी प्रॉपर तौर पे उन्हीं की थी, हर चीज के अंदर उनका कंट्रोल है। और वो कंट्रोल उनकी कॉम्पिटेंसी की वजह से है। मैं आप अगर उनका मार्केट पैसा लेकर आती है तो वो अपनी इजारादारी दिखाते हैं ना यार। वो बिला वजह फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज तो अपनी इजारादारी नहीं दिखाते। आबादी तो चाइना की भी बहुत ज्यादा है। चाइना की भी टीम एसोसिएट मुल्क है जहां पाकिस्तान के कोचेस जाके तरबियत देते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये इंडिया की जो क्रिकेट में फॉलोअर हैं, इंडिया की जो उनके फैंस हैं इंडियन टीम के, या इंडिया में की आबादी का तनासुब है, वो हमसे कहीं ज्यादा है। और आई बॉल वही लेकर आए। लेकिन मैं इसमें क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जरूर दूंगा कि वो डटे रहे और वो इस बात पे कायम रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। वो जो साइन करके आए थे उन्होंने उसको, उससे पीछे नहीं हटे, वरना ये आवाजें भी आ रही थी, इंडियन मीडिया ने तो ये शोशा भी छोड़ा था कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी दुबई चली जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी श्रीलंका चली जाएगी, किसी और मुल्क में आईसीसी लेके चली जाएगी। लेकिन अफाम व तफहीम के साथ पहले ग्राउंड्स को मुकम्मल करना, क्योंकि ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे कि ये ग्राउंड मुकम्मल नहीं होंगे तो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो ये क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पर जरूर जाएगा कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में हुआ, देखिए हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया ने मैचेस खेले, तो ये नजम सेठी साहब के दौर में भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था, और बाकी टीमों ने पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस खेले थे, इंडिया के मैचेस ही बाहर हुए थे, और तो कोई मुल्क भी बाहर खेलने के लिए नहीं गया था। तो यहाँ पे हमारे क्रिकेट बोर्ड्स को भी जाएगा क्रेडिट, हमारे मोहसिन नकवी को इसका क्रेडिट बिल्कुल जाएगा। और अब देखना ये कि यार, और फिर सबसे बड़ी चीज देखो, इंडिया से खबरें चलना शुरू हो गई, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में नुकसान हुआ। पाकिस्तान तो आमिर मीर साहब सामने आए, उन्होंने आके स्टेटमेंट जारी किया कि पाकिस्तान को 5 अरब का फायदा हुआ है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ इस चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी के जितने अखराजात भी थे वो आईसीसी ने किए थे। तो अब दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराई और पाकिस्तान को नुकसान हो गया। भाई अगर हमें पैसों का नुकसान हो गया तो पैसे के हम कोई बनिए नहीं है कि पैसों का नुकसान हो गया तो हम रोने बैठ जाएंगे। हमें अपनी साख से मोहब्बत है, पाकिस्तान के नाम से मोहब्बत है, और हमने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया। अगर 5 अरब का नुकसान भी हो जाता तो भी कोई यार फर्क ठीक नहीं है यार, पड़ता। हमने बड़ी जो है वो पांच, अब देखें ना, के बाद। पांच पांच इंटरनेशनल टीमें एट अ टाइम एक शहर के अंदर मौजूद थी, तो इससे बड़ा क्रेडिट इतना तो लंदन में नहीं होता, इतना तो इंडिया के अंदर भी 5 टीमें एक स्टेशन के ऊपर एक साथ नहीं रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो पाकिस्तान के अंदर था कि रावलपिंडी में 5 टीमें जो हैं वो एट अ टाइम इंटरनेशनल टीम है, तो ये क्रेडिट हमें जाता है, बड़ा स्मूथली हमने इसको कंडक्ट किया है। नसीम भाई, कल तक के लिए
इजाजत। अब्बास भाई, लेकिन ये पाकिस्तान को इसी इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये इंटेंट रहेगी तो ये जर्सी हमारे लोगों के सीने पे रहेगी, वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो इस जर्सी को पहनना छोड़ देंगे कि यार हमारी टीम खेल क्या रही है। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। और मैं बिल्कुल फखर के साथ ऐसे करके कहता हूँ, ये तस्वीर भी लगाइएगा आप थंबनेल पे, पाकिस्तान प्ले लाइक दिस। और अगर नहीं वो इस तरह खेलते तो मेरी भी शर्टें बहुत सारी पड़ी हैं, मैं वो पहन के बैठूंगा फिर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।